संविधान, आज ही मैंने देखा एक गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि 25 जून यानी जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उस दिन को संविधान हत्या दिवस के नाम दिया गया है। वो नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। संविधान आरक्षण का मुद्दा चल ही रहा था, अब ये मनुस्मृति भी इंट्रोड्यूस हो गई। वीरेन जी। ब्रजेश जी, ये एक तरह से एक्सीडेंटल घटना है और जो भाजपा की अब गले पड़ गई है और अब इससे भाजपा अपना पिंड छुड़ा नहीं पाएगी। संविधान हत्या का दिवस के लिए वो तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी ही सरकार में बनाए हुए विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति जैसी चीज़ों की बात कहने जाने लगी है सिलेबस में शामिल करने की। इस पर जो बात अस्तित्व में अब नहीं है, जो बात खाली एक धर्म ग्रंथ की पुस्तक में रह गई है, जिसका संविधान में कहीं कोई मेल नहीं है, कहीं कोई उसका उल्लेख नहीं है, उस पुस्तक पर इस आधुनिक युग में नई बहस पैदा करना, ये क्या सोची समझी साजिश है या कोई सिर्फ दुर्घटना है कि ये विषय किसी के दिमाग की उपज से आया और ख़त्म हो गया। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस LLB की परीक्षा के लिए फर्स्ट और थर्ड ईयर में इसके 2 पाठों को जोड़ने की बात कही गई थी, वो खारिज हो चुके हैं। वो सिलेबस के बदलाव नहीं होगा। लेकिन मनुस्मृति पर तमाम विवाद रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये महिलाओं के सम्मान, आदर और मानवता के खिलाफ बातें इसमें लिखी गई हैं, जो आज के समाज से मेल नहीं खाती। जब एक क्लिक पर सारी दुनिया मौजूद है, हम लोग लंदन, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर अब ऐसी पुस्तकों का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उनका जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है कि महिलाओं को घर से बाहर कदम न निकालने दो, पढ़ने से वंचित कर दो, संपत्ति न रखने दो। ये सब चीज़ें दकियानूसी और बकवास साबित हो चुकी हैं। ब्रजेश जी, जिस समाज में महिलाएं हाशिए पर गईं, जिनको पिछड़े नजरिए से देखा गया, वहां पर वो समाज प्रगति नहीं कर पाया। और इस सब का इलाज प्रगतिशील शिक्षा है, जो इस सब व्यवस्था को खत्म कर देगा। क्योंकि समान अधिकार की बात संविधान में कही गई है और इससे अब किसी को कोई वंचित नहीं कर सकता। हमारा संविधान जो मूल है वह कहता है कि आत्मसम्मान, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान की प्रमुख चीजें, संरचना है। और ये मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाती है, जो अनाप शनाप चीजें वो बोलती है पुस्तक। मैं ये मानता हूं कि जो धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, कथाएं हैं, ये हमारे समाज की हमेशा से पथ प्रदर्शक रही हैं और युगों युगों में अलग अलग तरह से इन पर लोगों ने लिखा है और वो समाज की जानकारी हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रही है। लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी ऐसा लिखा जो अब प्रासंगिक नहीं है और जो मानवता के खिलाफ है। और इसीलिए जब लोकतंत्र आया, संविधान बना, तो इन सब पुस्तकों का अस्तित्व मनुस्मृति जैसी इनका समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को उचित मानते होंगे, लेकिन इसके लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये मानवता के विपरीत काम करती हैं और इसको अब आने वाले हर युग में खारिज किया जाएगा, चाहे जितना कोई जोर लगा ले। तो सबसे बड़ी बात यही है ब्रजेश जी कि ये जो कहानियां चलती हैं, ये वोट की खातिर चलती हैं। वोट पाने के लिए, या वोट, जैसे कांग्रेस आज हमलावर हो गई भाजपा पे कि ये सब RSS की देन है और वो भाजपा के सरकार में ये सब करा रही है, तो स्वाभाविक है कि फिर जो पार्टी अभी चुनाव में चोट खाकर आई है लोकसभा में, उसके लिए इस तरह की चुनौती आ गई। ये ठीक नहीं है, ये बीजेपी को आगे नुकसान कर देगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां बुद्धिमान भी हैं और चाटुकार भी हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति तो समाज के लिए बहुत कुछ सोच सकता, कर सकता है, लेकिन जो चाटुकार है वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है और आपको बर्बाद करता है। तो भाजपा को ऐसे चाटुकारी और चमचागिरी करने वाले लोगों से बचना होगा और उसको ये देखना होगा कि सत्ता की हनक के आगे अगर तुम्हारी सच सुनने की आदत चली गई तो फिर ये सत्ता ऐसे ही लड़खड़ाती रहेगी, हर जगह आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को सुनिए और उस पर तुरंत अमल करिए। हालांकि आज कोई साहित्य नहीं कहूंगा, लेकिन पंडित रामकृष्ण धूमिल जी की कविता है। धूमिल जी के बारे में लोग जानते हैं, बहुत मशहूर साहित्यकार थे जी। उन्होंने लिखा है कि ऐसे ही हालातों पर कि एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, जो न रोटी को खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि वह तीसरा आदमी कौन है और मेरी देश की संसद क्यों मौन है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी फिलॉसफी इस बात में वीरेंद्र जी की जुड़ी हुई है।